अस्सलाम वालेकुम। मैं मनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ। आज झारखंड एसएससी सीजीएल और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के उर्दू सिलेबस में हिस्सा शायरी से मीर तकी मीर और उनकी 2 गज़लों को देखने के बाद मिर्ज़ा गालिब के मुतल्लिक बनने वाले सवालात देखेंगे। मिर्ज़ा गालिब से जो इम्पोर्टेंट सवाल आपके इम्तहान को ध्यान में रखते हुए बन सकते थे, उसे हमने बनाने की कोशिश की है। वैसे आप इसके अलावे भी मिर्ज़ा गालिब को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के मुतल्लिक जो भी सवालात दिए हुए हैं वो काफ़ी आपके इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप एक एक सवाल ध्यान से देखें, मेरी बातों को सुने, इंशाअल्लाह आपको इम्तहान में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, ठीक है। सवाल देखा जाए। मिर्ज़ा गालिब के मुतल्लिक पहला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? ठीक है ना। यहाँ पे 2 सवाल एक साथ हम रख दिए हैं, कब और कहाँ। ठीक है ना। यानी कि मिर्ज़ा गालिब किस साल पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। आपको इम्तहान में जब भी सवाल पूछा जाएगा तो या तो पूछा जाएगा कि कब पैदा हुए या फिर यह पूछा जाएगा कि कहाँ पैदा हुए। ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, 1789 ईस्वी इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 1791 ईस्वी दिल्ली में, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी कानपुर में, ऑप्शन डी 1797 ईस्वी आगरा में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1797 ईस्वी आगरा में। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में, जिसे उस ज़माने में अकबराबाद के नाम से जाना जाता था, पैदा हुए थे। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए अब्दुल्लाह बेग। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्लाह बेग था। ठीक है। सवाल नंबर 3, गालिब की वालिदा का नाम क्या था? अब यहाँ पे वालिद के बाद इनकी वालिदा का भी नाम आपको जानना चाहिए। गालिब की वालिदा का नाम ऑप्शन बी इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। ठीक है ना। सवाल नंबर 4 है, गालिब की शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? गालिब की शादी कितने बरस की उम्र में, कितने साल की उम्र में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13 साल। गालिब जब 13 बरस के थे, 13 साल के थे, उनकी शादी उनसे 2 साल कम उम्र की लड़की के साथ कर दी गई थी। यानी कि इनकी अहलिया का उम्र उस वक्त 11 साल था। ठीक है ना। आगे देखें। सवाल नंबर 5 है, गालिब किस साल मुस्तकिल तौर पर आगरा से हिजरत करके दिल्ली आ गए? गालिब, जैसा कि पहले भी हम बता चुके कि अकबराबाद यानी कि आगरा में पैदा हुए थे, लेकिन वो कुछ साल के बाद आगरा से मुस्तकिल तौर पर दिल्ली आ गए थे, वहीं रह बस गए थे। किस साल आए थे आपको यहाँ पे यह पूछा है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1813 ईस्वी। गालिब 1813 ईस्वी में मुस्तकिल तौर पर आगरा से हिजरत करके दिल्ली आ गए थे। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, गालिब किस साल दिल्ली से कलकत्ता का सफ़र किए? अब जबकि गालिब दिल्ली में हैं, दिल्ली में थे, वो कलकत्ता का सफ़र भी करते हैं। किस गरज से करते हैं, किस मकसद से करते हैं, वो सवाल आपको आगे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे यह जानना है कि गालिब किस साल दिल्ली से कलकत्ता का सफ़र किए थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
1828 ईस्वी। ठीक है ना। आगे सवाल देखें, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, गालिब कलकत्ता का सफ़र किस गर्ज से किए थे। अब यहाँ पे गालिब जो कि 1828 ईस्वी में कलकत्ता का सफ़र कर रहे हैं, वो किस गर्ज से कर रहे हैं, किस गर्ज से किए थे। सही जवाब इसका होगा अपनी पेंशन दोबारा बहाल करने की गर्ज से। अपनी पेंशन दोबारा बहाल करने या कराने की गर्ज से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हम नहीं लिख पाए, डायरेक्ट हम यहाँ पे जवाब लिख दिए। आप जवाब याद रखेंगे। गालिब का पेंशन 1857 के इनकलाब के बाद बंद कर दिया गया था, जिसकी बहाली को लेकर के वो दिल्ली से कलकत्ता जाते हैं ताकि उनको मिलने वाला पेंशन फिर से बहाल हो सके। ठीक है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, गालिब के हम असर शायर कौन हैं। गालिब के हम असर शायर, उनके ज़माने के शायर, उनके वक्त के शायर। यहाँ पे ऑप्शन ए ज़ौक़, बी मोमिन, सी ज़फ़र, डी तीनों। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों, यानी कि गालिब के हम असर शायरों में ज़ौक़, मोमिन, ज़फ़र तीनों थे। ठीक है। सवाल नंबर 9, गालिब की शायरी की खुसूसियत क्या है। ए तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी, बी तहदारी, सी तंज़ो ज़राफ़त का आला नमूना, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि गालिब की शायरी की खुसूसियत में तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी है, तहदारी इनकी शायरी में देखने को मिलती है, साथ ही साथ तंज़ो ज़राफ़त का आला नमूना भी खूब इनकी शेर व शायरी में देखने को मिल जाया करती है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। ठीक है, आगे देखा जाए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, किनका कौल है कि मुग़लों ने हमें 3 चीज़ दिया। ताजमहल, उर्दू और गालिब। किसने कहा था, किनका कहना है कि मुग़लों ने हमें 3 चीज़ दिया। ताजमहल, उर्दू और गालिब। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है ना। रशीद अहमद सिद्दीकी का कहना था कि ताजमहल, उर्दू और गालिब मुग़लों की बहुत बड़ी देन है। ठीक है। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा। अब यहाँ पे हैवान ज़रीफ़, उन्होंने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा था, जिसने गज़ल के मुतल्लिक़ काफ़ी मनफी बातें कही थी। गज़ल के बारे में कहा था कि इसे सिरे से उर्दू शायरी से ख़ारिज कर देनी चाहिए। वो कौन थे, इसे आपको जानना है। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी एक किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में कहा था कि उर्दू गज़ल बेवक्त की रागनी है, इसे उर्दू शायरी से ख़ारिज कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। ठीक है ना। आगे देखें सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, गालिब का पूरा कलाम किस नाम से शाये हुआ। गालिब का पूरा कलाम, सवाल में ध्यान देंगे। यहाँ पे सवाल कह रहा है गालिब का पूरा कलाम। पूरा कलाम का मतलब हो गया उर्दू और फ़ारसी में लिखा गया कलाम। किस नाम से शाये हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नुस्ख़े हमीदिया। ठीक है ना। याद रखेंगे गालिब का पूरा कलाम जो कि उर्दू और फ़ारसी का कलाम है, वो नुस्ख़े हमीदिया के नाम से शाये हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 13 अब देखें। सवाल नंबर 13 कह रहा है, गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। फ़र्क यहाँ पे देखें, सवाल नंबर 12 में गालिब का पूरा कलाम था
और यहाँ पे सवाल कह रहा है गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ, उर्दू कलाम का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने गालिब। ठीक है ना। ऑप्शन ए औद हिंदी और ऑप्शन बी उर्दू मुअल्ला, ये गालिब के खतूत के मजमुए हैं। यहाँ पे दीवाने गालिब जो ऑप्शन दिया हुआ है वही दीवाने गालिब उर्दू गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ है। ठीक है। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। सही जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है ना। आपको हर एक शायर या मुसन्निफ़ का तारीख़ पैदाइश, मकाम पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, मकाम वफ़ात यह याद ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है ना। जो ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग गालिब की दोनों गज़लों को। इनकी 2 गज़लें आपको पढ़नी है, आपके निसाब में शामिल है। इनकी गज़लों को भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।